सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक जिज्ञासा का समाधान कर रहा हूँ। दीप चौधरी जी की तरफ से एक जिज्ञासा आई है कि ईश्वर के पास संदेश कैसे भेज सकते हैं। क्या टेलीपैथी के माध्यम से भेजा जाता है? देखिए, टेलीपैथी के माध्यम से तो आप वहाँ संदेश भेजते हैं जहाँ आपका सामान्य तरीके से संदेश नहीं जा सकता है। वहाँ टेलीपैथी का सहारा लिया जा सकता है जिन्हें यह विद्या की जानकारी है। अब रही ईश्वर की बात कि ईश्वर के पास आप अपना संदेश कैसे पहुँचा सकते हैं। तो ऐसा है कि आप किसी भी प्रकार से आपको संदेश पहुंचाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि ईश्वर के पास तो संदेश हर समय ही पहुंचता रहता है। वहाँ संदेश की कमी नहीं है आपकी। आप चाहे बोलें चाहे न बोलें, चुपचाप रहें, आपकी हर स्थिति का संदेश ईश्वर के पास होता है। तो वहाँ पर किसी विशेष भाषा, किसी विशेष विद्या की जरूरत नहीं होती है। हाँ, यदि आपको देवताओं के पास संदेश पहुंचाने हैं तो आवश्यकता पड़ती है। तब आपको उसमें मंत्र का वाहन बना करके अपने संदेश को भेजना होता है। देवता और ईश्वर में अंतर होता है। किसी भी एक प्रकार की जो शक्ति है उसके जो अधिष्ठाता होते हैं, यानी जहाँ से वह स्रोत होता है, वह देवता या देवी कहलाती है। उस स्रोत बिंदु तक पहुँचाने के लिए हमें एक विशेष वाहन की जरूरत पड़ती है। ध्यान साधना से या टेलीपैथी से या मंत्र साधना से हम वहाँ तक अपना संदेश पहुँचाते हैं। वह देवी देवताओं तक संदेश पहुँचाने का जरिया है। लेकिन ईश्वर के पास संदेश पहुँचाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके पास सदैव संदेश रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हमारी कोई चीज़ उन्हें नहीं मालूम हो, या इस अस्तित्व की किसी भी चीज़ के बारे में उन्हें जानकारी नहीं हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं और सर्वज्ञ हैं। और हमारे अस्तित्व से भिन्न अस्तित्व उनका नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई दूरी है जिसके कारण संदेश पहुंचाना पड़े। संदेश तो वहाँ पहुंचाया जाता है जहाँ दूरी हो। तो ईश्वर और आप में, हमारे में या किसी तत्व में कोई दूरी नहीं होती है, बल्कि सब कुछ ईश्वर तत्व ही होते हैं। तो वहाँ पर संदेश पहुंचाने का कोई मसला भी नहीं उठता है। तो ईश्वर तक संदेश पहुंचाने की फिक्र आप बिल्कुल मत करें। आप सिर्फ जो सामान्य मनुष्य हैं या विशेष मनुष्य हैं वहाँ तक संदेश पहुंचा सकते हैं, या किसी प्राणी के पास संदेश पहुंचा सकते हैं, या देवी देवताओं के यहाँ संदेश पहुंचा सकते हैं। और उसके लिए अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र होते हैं। उनका जो है आपको पाठ करना होता है, उसमें सिद्धि हासिल करनी होती है, और उसके माध्यम से आप अपने विचार को वहाँ प्रवाहित करते हैं। या अगर आपको मंत्र की जानकारी नहीं भी है तो आप ध्यान के माध्यम से या टेलीपैथी के माध्यम से भी आप उसे पहुँचा सकते हैं। टेलीपैथी का वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर आपने कमेंट किया था, तो उस वीडियो में जाकर आप देखें। जो वहाँ पर ध्येय
बताया गया था मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए, वही ध्येय जो है वह देवताओं और देवी के पास पहुंचाने के लिए है। आप वही माध्यम चुने, उसमें बस आपको उस देवी के विषय में जानना पड़ेगा या देवता के विषय में जानना पड़ेगा, उसकी छवि आपको अंकित होनी चाहिए। और यहाँ पर जब मैं छवि की बात करता हूँ तो कभी भी वह चित्रकार के द्वारा बनी गई छवि से मेरा मतलब यहाँ नहीं है। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है शास्त्र में, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण जो भी उनके गुण बताए गए हैं, उन गुणों के कारण जो आपकी छवि दिमाग में बन सकती है या जो विचार बन सकते हैं, तो वे विचार ही काफ़ी होते हैं, या उनका नाम भी काफ़ी होता है। आप उनके नाम के साथ उनके जो गुण हैं उनका जब अपने दिमाग में मंथन करते हैं तो वह पर्याप्त होता है। अब वहाँ से आप अपना संदेश भेज सकते हैं। और जो चित्र बने हुए हैं, क्या वे चित्र बेकार हैं? तो नहीं, मैं यह नहीं कहता कि वो बेकार है, वे किसी काम के नहीं है, ऐसा नहीं कहता मैं। लेकिन फिर उसमें आपको उस चित्र के ऊपर जो है ध्यान साधना करनी होगी और उस चित्र को अपनी छवि में बैठानी होगी दिमाग में। और जब वो छवि बैठ जाती है तब फिर आप जो है संप्रेषण कर सकते हैं। जब छवि बैठ गई तो छवि का जो सबसे केंद्रभूत हिस्सा है, जैसे चेहरा केंद्रभूत हिस्सा है, तो वहाँ आपको छवि बैठानी पड़ेगी। फिर सबसे मुख्य जगह जो चेहरे का है वो आँखें होती हैं। आँखों का जो केंद्र होता है वह होता है, तो उस जगह पर आदि आप फोकस करके अपने उन विचारों को जो पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचाते हैं। आप वहाँ पर दोहराते हैं 108 बार। इसीलिए एक माला का बहुत महत्व है। 108 बार जब आप दोहराते हैं बिना किसी अन्य चीज़ को दोहराए हुए, अन्य चीज़ को बोले हुए, सोचे हुए, तो वह संदेश निश्चित ही पहुंच जाता है। तो आप उसके जरिए पहुंचा सकते हैं देवी देवताओं के पास। लेकिन ईश्वर तक पहुंचाने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपकी क्या आवश्यकता है, आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करेंगे, क्या किया, हर चीज़ ईश्वर को मालूम है। और आप किन चीज़ों से बने हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप जिन चीज़ों से बने हैं वे भी ईश्वर तत्व ही है। और जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं वे भी ईश्वर तत्व ही है। ईश्वर तत्व के सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं। तो उस विषय में आपको बिल्कुल भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप याद करते हैं ईश्वर का नाम ले करके तो ही ईश्वर तक बात जाती है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं कोई नाम जपूं तो नाम जपने के बाद ही मेरा ईश्वर से संपर्क हो पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सदैव ईश्वर के संपर्क में ही हैं। ईश्वर के संपर्क से आप कभी भी दूर नहीं। बस यह है कि आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, आप यह समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा है। तो आप सोचते हैं कि आप कहीं भिन्न है, ईश्वर कहीं कोई भिन्न है। आपसे बाहर की जितनी भी सत्ता है वह ईश्वर है, यह सच है। लेकिन आपकी सत्ता भी ईश्वरीय ही है। और जिस तरह से एक एटम से बना हुआ पूरा क्षेत्र होता है, एक पृथ्वी से बने हुए हम लोग सब मौजूद हैं पृथ्वी में, सौर मंडल से बने हुए सब मौजूद हैं। तो इस यूनिवर्स से बना हुआ सब कुछ ही इसमें जितना है सब मौजूद है। तो उसी तरह से ईश्वर के अंतर्भूत ही हम लोग हैं। हम लोग भिन्न नहीं है, ना विराटता में भिन्न है, ना सूक्ष्मता में भिन्न है। तो ईश्वर तत्व तक बात जाती है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। ईश्वर जो है आपको देते ही देते हैं फल, आपको फल मिलता ही मिलता है, आपको प्रेरणा देते ही देते हैं। तो आपको क्या आवश्यकता है, क्या नहीं, कब आपको क्या मिलेगा क्या नहीं, यह तो समग्र अस्तित्व तय करता है। उसमें आप भी एक कारक होते हैं। तो संदेश के लिए बहुत परेशान मत होइए।
आपके कर्म क्या हैं, आपके विचार क्या हैं और आपकी योजना क्या है, इनके विषय में आपकी भावना क्या है, आपके लक्ष्य क्या हैं, कितनी ऊर्जा, कितने त्वरा के साथ आप उसमें काम कर रहे हैं, ये सब मायने रखते हैं और इससे ही कोई घटना घटित होती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे बात को। तो इसमें इतना ही। ओम।